माननीय एमएलए श्री वीर शर्मा जी और इनके बैठे सारे पूर्व अध्यक्ष एमएलए सारे डॉक्टर कृष्णपाल जी और इनके बैठे सारे पंगाली के सरपंच पठान सिंह जी और सारे पंच बैठे गणेश शर्मा जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सारे रुद्रमणि जी और सारे सुखदेव जी जितेंद्र साहब बैठे थे और सूरज सिंह जी सन्नी जी और सिकंदर जाना। लेकिन साथियों मैं एक तुंदे कोलों एक किस्म का जिहड़ा साडा भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा जिहड़ी शुरू तो चलती आई है उहदे नाम दे अस 1 तरीक मंगलवार इलैक्शन है अस वोट मंगन आए हैं साथियों और वोट असीं तुंदे कोलों लै रहे हैं और तुसें दे रहे हैं और सारे अजीत सरवर ने तुसें ते वारी मत करना तुसें जगाना है और असेंबली में जाना है। बाकी साथियों मुझे पता है मैं सरपंच मट्टू पंचायत का अगर जड़े भी काम होए ना उहदे च त्रुटियां भी है ना नहीं पता खास करिए 2-3 प्रॉब्लम जड़ियां ना सारे मट्टू पंचायत दी ये खासकर ओल्ड मट्टू और ऊपर मट्टू और मेन पॉइंट में और अजीत शर्मा ने सबसे पहले रिक्वेस्ट करने के जो भी तो अपनी कमांड संभाल गए और सब तो पहले टूर में मट्टू पंचायत रखूंगा। सारे जेडे ठाकुर केशवर जेडे एमएलए इलेक्शन कंटेस्टेंट आए ना रामनगर का उनका भी सारे पार्लियामेंट वेलकम करने ठाकुर केश जी मंगलवार जिन्हें भी कार्यकर्ता ने सारे मट्टू पंचायत के सुबह ज्यादा को ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए ताकि अस भारी मते कन्नै इस पोलिंग स्टेशन से 2 साढ़े पोलिंग स्टेशन 146 और 147 और इधर भारी मते कन्नै अस जी शर्मा ने जिताइए असेंबली में पहुंचाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी माननीय अजीत शर्मा जी आज जैसे मट्टू ग्रां दे विच कमल दा फुल नहीं है माननीय अजीत शर्मा जी आए न माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्हें दी शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाइए भेजा पूरब जब तुझे पता करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी अखनूर दे एमएलए और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच जोरदार ताड़ी ने स्वागत करो उनके कन्नै होणगे रामबन दे विच जिहड़ी इलैक्शन हुई है लोकें वोट पाई है साढ़े केश जी असें बड़ा फखर है कि भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा भाईचारा ना
लोग आखते बरादरी के भाईचारे, पर मैं देखा जो भारतीय जनता पार्टी का भाईचारा ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी है। और इन्ना कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। और प्रयास साहब साढ़े जाए ना, और पठान सिंह जी, और इतों के थोड़े सरपंच साहब स्वर्ण सिंह जी, लुद्रमणि जी, और रवि जी प्रिंसिपल साहब, अगे चौधरी अंकुर जी, गणेश जी, मेरे पीछे बैठे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के जनक जी, सारे सुखदेव जी, गोविंद राम जी, महेंद्र जी, बाकी जिन्हें भी तो सारे बैठे दे हो, मटुए दे चौधरी, बाकी बसनीक सारे दी मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। सारे को पहले मैं थोड़ा बड़ा आभारी हाँ। मैं अपनी गल करूं कि जिस चाली तुसें 2014 के एक बड़ा बड़ा शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच परिवर्तन आंदा है, और भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा झंडा था गड्ढिया, और हर बारी चाहे वो पंचायती इलेक्शन होगा, चाहे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होगा, और चाहे एमएलए इलेक्शन होगा, उन्हें तुझे बड़ी चढ़ी हिस्सा लेता और हर बारी जीत लेती। और आज फिर एक मौका तुझे भी मिला। टाइम बड़ा है तो 2014 कुत्थे था, 24 कुत्थे, 10 साल हो गए एमएलए इलेक्शन नहीं हुए। और आज ऐसे बड़े शुक्रगुजार हाँ केंद्र के नेतृत्व के जिन्होंने फैसला लेता कि जम्मू कश्मीर के बिच भी एक अटल मजबूत सरकार हुआ, वो है भारतीय जनता पार्टी का। वो किया हो सकती है जे तुसे बनानी जनता का सरकार बनाना, अपना अपना तुसे वोट जरा पाइए, अपना प्रत्याशी चुनना और उसे बनाना, फिर असेंबली के भेजना। ये कोई सकता कि अस इकट्ठे रहे जे बख हुई है 10 वोट एक पार्टी की, 20 एक पार्टी, 50 एक पार्टी की, वो गल बनती नहीं। पूरा मट्टू ग्राम मैं ये बड़िया सिफत सुनदियां और दिखते भी आया। इं भावे वो बखरे बखरे रौंदे खेतर बखरे बखरे पाते रहते हैं, लेकिन सियासी जो फैसला मट्टुए का वो मैं दिखी लिया एक ही है, एक पासा हो जाते जियां स्वर्ण सिंह होने तुसें सरपंच बनाई हो गया और मिगी तुसें एमएलए बना लिया, तुसें बड़े बड़े मुबारक। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हमारे बीच में मंच पे विराजमान राजीव शर्मा जी जो हमारे कैंडिडेट है यहाँ पे, एक्स एमएलए हमारे कृष्ण लाल जी, और भी जितने हमारे कार्यकर्ता इस पोलिंग बूथ के आए, शक्ति केंद्र के आए, मंडलों के आए, मैं सभी का आपका नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये इलेक्शन 2010 के 10 सालों में पहली बार असेंबली चुनाव हो रहे हैं। जैसे 2014 में जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए, उसके बाद 10 सालों के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि आप सब सोचोगे कि ऐसी बात राकेश ठाकुर क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी हमारा जो रामन की वोटिंग थी वो 18 सितंबर को थी, उसमें मैं रामन से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। और ये पहली बार इसलिए हो रहा है कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में हमेशा जब हम छोटे होते थे, जितने युवा मोर्चा में होते थे, हमारा एक ही एम होता था जम्मू कश्मीर में से 370 और 35 से हटाना है। और 370 और 35 से 5 अगस्त हटाने के बाद ये पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से जो 370 और 35 से हटाया, कि लोग उनके फेवर में हैं कि जिन्होंने 370 और 35 से वापस ले आने के लिए राजनीति जो कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में किया और मोदी जी ने किया, वो जो हमारे मैनिफेस्टो में था वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। और आपने देखा जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 10 साल में जो काम किया 2014 से लेके 2024 तक, वो काम 60 सालों में नहीं हुआ। जो हमारा भी अरेस्ट वाले
डोडा की बात करूं और आपकी बॉर्डर की भी बात करूं, कितनी इमरजेंसी होती थी यहाँ पे भी और हमारा एक ही हाल था। इसलिए हमें भी पता कि बॉर्डर पे कैसे अगर 2014 के बाद चेंजिंग हुई साथियों, और हमारे जो आपके यहाँ पे वीडीसी भी होगी, हमारे भी वहां पे वीडीसी ग्रुप को बनाया गया। अगर साथियों मैं आप 8 सीटों की बात करूं जो चुनाव वैली में, अगर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनसे 96 में नहीं होते तो शायद हम डोडा रामबन में नहीं होते, हम लखनपुर बात होते। इसलिए इन इलेक्शनों में हर एक पार्टी आपके बीच में आएंगी, हर एक वोट मांगने आएंगी। साथियों आपने उनको पूछना है कि 10 सालों में आपने किया क्या है। हम भी अपना 10 सालों का उनका बायोडाटा देंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, और आने वाले जो 5 सालों में जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और जो बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी वो क्या करना है। हमारे 5 साल मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 5 लाख जॉब देंगे। जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम उनको 5 लाख जॉब देंगे। और जम्मू कश्मीर में पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि हमारे, मैं रामन की भी बात करूं क्योंकि हम प्रचार करने यहाँ भी आए, क्योंकि रामन और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेम कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिली आपकी भी हमारी कुछ प्लान में, जो किसान सम्मान निधि लगभग यहाँ पे मुझे लगता है कि 90% लोग किसान रहते हैं। जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जी ने मेरे रामन में आके, मेरे प्रचार में आए, रामन में अमित शाह जी आए, राणा जी आए, उन्होंने बोला कि 6000 जो किसान सम्मान निधि है उसको इलेक्शन 8 अक्टूबर रिजल्ट के बाद उसको 10,000 रुपए किया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। और जो हमारे लोगों को जिनकी अपने पास मलकियत जगह नहीं है, क्योंकि ये लोगों तक आपने बताना है, क्योंकि राजीव सर यहाँ पे, राजीव शर्मा जी या कृष्ण लाल जी या जितने भी कार्यकर्ता इस साइड बैठे, ये चुनाव नहीं लड़ रहे। हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी हम सारे कार्यकर्ता, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि विचारधारा, उन पार्टियों की क्या विचारधारा, हमारी विचारधारा क्या है, और जिसके पास अपनी मलकियत जगह नहीं है उनको प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को मैनिफेस्टो भी होगा हमारे पास, 5 मरले जगह फ्री ऑफ कास्ट देंगे और पक्का मकान बना के देंगे, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और जो हमारे बच्चे हैं या बेटे, हमारे बच्चे जो 11th 12th में पढ़ते हैं, उनको हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद उनको लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं क्लास बच्चे पढ़ने वाले, ये लोगों तक हमने ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी। और जम्मू कश्मीर में लगभग 7000 इंडस्ट्री खोलेंगे। साथियों अगर 7000 इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में खोलेंगी, आपकी छम कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, छम कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 20 इंडस्ट्री खोलेंगे, और जितने हमारे यूथ होंगे, जितने हमारे बेरोजगार भाई बहन होंगे, उन इंडस्ट्रियों में काम करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, अगर कोई नुकसान कर सकता भारतीय जनता पार्टी में, भीतर वाला अपना कार्यकर्ता नुकसान कर सकता है। मैं रामन की भी बात करूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी में से निकल के अगर उसने नुकसान किया साथियों, अपने लोगों ने नुकसान किया, क्योंकि दूसरी वाली जो एजेंसियां हैं, जो कि गपकार अलायंस की पार्टियां हैं, जिसमें एनसी, पीडीपी और कांग्रेस हो, उनको जान के भड़काते हैं कि यार आपको टिकट नहीं मिली, यार आपके संगठन में आपको जानते नहीं, या आपको किसी हिसाब से आपको गुमराह करते हैं। मैं साथियों ये भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की तो पार्टी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी लगी साथियों, साथ साथ पाकिस्तान की एजेंसी लगी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपस में हमें एक दूसरे से, बेशक एक दूसरे से नाराजगी होगी, इलेक्शन के बाद भी हम लड़ झगड़ सकते हैं, बाद में भी नाराजगियां खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे राजीव शर्मा जी यहाँ पे विधायक बनेंगे, कल मंत्री बनेंगे, जितनी भी इनसे नाराजगी होगी उन नाराजगियों को हम खत्म करेंगे। और आने वाले जो 1 अक्टूबर को इनको भारी बहुमत से यहाँ पे जिताएंगे। मुझे ये भी विश्वास है, राजीव शर्मा साहब जो भी जितने जेंटल, जितनी इनकी पर्सनैलिटी, मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने इनके साथ हमेशा जिला अध्यक्ष, अपने पूरन जी भी हम जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी को टिकट मिलती है, जो संगठन में काम करता साथियों उसी को टिकट मिलती है। इसलिए बहुत से प्रोपगंडे चलेंगे, कैसे राजीव जी को मतलब परसेंटेज कम करनी, किसी से ब्राह्मण कर देंगे, कभी राजपूत कर देंगे। साथियों हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हमारी विचारधारा है कि जम्मू कश्मीर में हम स्टेटहुड वापस ले आएंगे, हमारी विचारधारा है जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले आएंगे। और साथियों जो इनकी विचारधारा है, जो एनसी और कांग्रेस पीडीपी की विचारधारा है, वो बोलना भी जरूरी है। उनकी विचारधारा ये है कि जम्मू कश्मीर से हम 370 से
जम्मू कश्मीर से वापस जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वापस आना चाहिए? इसलिए आप सभी से निवेदन है। और इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जितने अलगाववाद, आतंकवाद, जितने भी अपने हुर्रियत के लीडर हैं, 8 अक्टूबर को अगर गलती से साथियों सरकार बनेगी, वो दिन आप नहीं भूलना जो 1996 में 2004 से बाद से 2014 में जो हालत हमारे बॉर्डर पे हुई थी, हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, डोडा में हुई थी, किश्तवाड़ में हुई थी साथियों, वही हालत यहाँ पे भी होगी। इसलिए सभी से निवेदन है, आपसी जो मतभेद है हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और हमारे राजीव शर्मा जी को जिताएंगे। दिन रात काम करेंगे, पोलिंग बूथ तक हम जाएंगे, पोलिंग बूथ की समितियों से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके जम्मू कश्मीर में पहली बार हम भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाएंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, जितनी हमारी समस्या लगभग 60 सालों से जो समस्या, जो काम ना हो पाए, वो कामों को हम करेंगे। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलते हूँ, क्योंकि आगे वाले भी आगे प्रोग्राम होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, मगर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के बाद जितने हमारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता है, आपने रोज का कम से कम 100 रोड बनाना है साथियों, अपने रिश्तेदारियों को फोन करना, बिलादरी में फोन करना है। आज के बाद हमने ये सोचना है कि राजीव शर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए रामबन में, जैसे मेरा रामबन से चुनाव खत्म हुआ, मैं अपने साथी के लिए, अपने संगठन के लिए मैं यहाँ पे बीच में आया। इसके बाद आपने भी ये मेहनत करनी कि राजीव शर्मा जी को हमें यहाँ से जिताना। ज्यादा नहीं कहते, मैं अपनी वाणी को उड़ा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 4 ਤੋਂ 2014 तक एक सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने इस देश के शासन में, और 2014 ਤੋਂ 2024 तक एनडीए सरकार में था। अंतर तुझे सारे नजर आना कि बॉर्डर क्षेत्र के लोग और क्या हालत साड़ी होती ही वो पिछले 10 साल दे आज दिन रोज फायरिंग वाली, रोज ऐसे समाज चुकी है तो फाइट करना पड़ता। कदे बच्चे नहीं पढ़ाइयां खजल हुई, साढ़े डंगर बच्चे अगे पिछले दर वाले, सारा समान दर होता और कोई साधन नजर ना आता, कोई तरीका नजर ना आता सरकार ने किया गया। और दड़ादड़ साढ़े पर फायरिंग करते, साढ़े लिए कोशिश करते भाई कि सीज फायर किया जाए। अगू पलटिए जवाब नहीं देना, ना साड़ी फौजी आर्डर देना, ना किश करना। इतना तक करके साढ़े फौजी शहीद हो गए, उसके बावजूद भी साढ़े फौज की आर्डर नहीं मिलते, दिल्ली का इंतजार करना पड़ता, फिर दिल्ली का फोन आल फिर अस किश करते। 2014 एक परिवर्तन किया, एक देश के अच्छी सरकार चुनी, साढ़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दिता, साड़ी माते भैन आशीर्वाद दिता, नौजवान साथियों अपना सहयोग किया और देश के एक मजबूत सरकार लिया, एक मजबूत प्रधानमंत्री लिया और सरकार बनते गए। साढ़े रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने 2 टुक लफ्ज पाकिस्तान की और पूरे विश्व की चलाया उन्हें सारा देश बड़ा शांति प्रिय देश है, कदे कुछ पहला हथियार नहीं। लेकिन अगर किसी ने पहला हथियार चुकने की हिमाकत की तो फिर वह अंजाम पूरा विश्व दे। और साथियों की पाकिस्तान ने गलती दोबारा एक बार की और एक गोली चलाने के बदले तू गोले की गोशार हुई साथियों, दुई बार भी की, दुई बार भी गोशार हुई और पाकिस्तान की अकल आई है खोल कर पंगा लै रहे हैं। ये वो भारत नहीं रहे, भारत माता की जय। ये नवा भारत बनी है। आए दिन साढ़े पर तंगी हमले होते, आए दिन साढ़े जवाने मारी होते, आए दिन साढ़े नागरिक के मारी होते, लेकिन कदे कोई कार्रवाई। रोंदे कुछ है अमेरिका जी, अमेरिका अमेरिका बचाओ 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 बचाओ। साढ़े प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री होते तो लाल होते, आखिर अमेरिका के चली गई है, रोंदे उधर घर बड़ी मारो ना, उन्हें उन्हें अंदर जाओ और नहीं मारो। 56 इंच का सीना होना चाहिए सब कुछ करने। और साथियों सरकार बनी साड़ी एनडीए सरकार आई देश जम्मू कश्मीर भी साड़ी सरकार बनी। साड़ी सरकार के दौरान पठानकोट हमला होया, सारे सैनिक मारे गए बड़े सारे। दोनों में डॉक्टर कृष्णलाल जी विधायक होते हैं और जेडे साढ़े विरोधी कश्मीर को जेडे कांग्रेस एनसी के बाकी साथी जेडे होते वो सारा मजाक उड़ाते हैं। कहाँ गया 56 इंच का सीना, कहाँ गया 56 इंच का सीना, सानू चढ़ाते हैं साथी और साढ़े को कोई जवाब नहीं होता। असं भी सोचते कि क्या जवाब देते हैं। और एक रात को पता लगा कि साढ़े सैनिक रातों रात पाकिस्तान के अंदर गए और पाकिस्तान के अंदर जी सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके सारे ठिकाने ध्वस्त किए और 40 आतंकवादी मारे। जो दूसरे दिन सानू पता लगा तो असैम्बली अंदर खड़े ही आया, उन्हें दसिया भाई ये 56 इंच का सीना जाओ।
दसिया ने सरपंच जिला सीना साथियों पहले बार ऐसा हुआ क्योंकि देश की तो एक मजबूत प्रधानमंत्री देता, एक मजबूत सरकार देती तो है सबसे लड़ाई आज जी है कोई गली पानी बिजली नाली की लड़ाई नहीं, लड़ाई देश के मान सम्मान की लड़ाई, देश का मान सम्मान पुनः बताया लड़ाई हो रही है सब। या जो गुपकार अलायंस जो लगे त्रै पार्टियां जड़ियां कट्ठियां हुई मिला दी इन्हें पहले भी 2024 दिखी लिया पूरे देश गठबंधन बनाई है 32 पार्टियां कट्ठियां हुई एक साइड पूरा विश्व इनके करने लगी है कि नरेंद्र मोदी की नहीं आन देना पवे जो मर्जी हुई है एक टारगेट शायद नरेंद्र मोदी उसी आन नहीं देना से जो मर्जी हुई है और विश्व ने भी पूरे ने प्रयास कर लिया क्योंकि पूरा विश्व भी नरेंद्र मोदी नहीं बचता साथियों क्योंकि जिन्हें देश का मान सम्मान पूरा अगर तो देखो पूरे विश्व की जिन्हें भारत का मान सम्मान बदल है ये पूरे विश्व की पहचान है कुछ 11वें पायदानों पर साढ़े अर्थव्यवस्था होती है साथियों और 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही गोडे रगड़ने के बाद भी 10वें स्थान पर नहीं आनी सकी साथियों ने 10वें साल में 11वें पर 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ली जाती और ओपन चैलेंज करते सारे प्रधानमंत्री और कि आने वाले 3 सालों में विश्व की सारे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना इस करिए पूरे विश्व से पेश करता कि अगर इस तरीके के ना भारत ऊपर बंदा गया तो सानू कुछ बड़े बड़े प्रयास करते हैं बड़े बड़े अंतरिक्ष जंदे चंद्र पर जाने वाले बड़े बड़े प्रयास किया चंद्रयान 2 भी गया नहीं सफल होया बड़े प्रयास किए पहला ये नहीं है कि चंद्र पर नहीं गए पहले भी 3 देश गए साथी लेकिन अस जो तक जाना चाहते हैं उस कोई देश नहीं अजे तक गया साउथ पोल पर उतरना और जो सारा चंद्रयान 2 गया तो सारे वैज्ञानिक सफल रहे होते नहीं कामयाबी मिली बड़ा उदास हुए लेकिन प्रधानमंत्री ने थापी दी उन्हें आगे कोई तो प्रयास किया ना दोबारा प्रयास करके और दोबारा सफलता हासिल करके और चंद्रयान 3 पे गया साथी चंद्र के ऊपर सेफ लैंडिंग की थी और पूरा विश्व ने किया साथी और पूरा विश्व आज मानता है कि भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है आज भारत ने जी रफ्तार पकड़ी उसी कोई नहीं रोकी सकता इस करिए पूरे विश्व के पेट से दर्द होता है कि भारत जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आता है कि 2047 इस देश की विकसित भारत बनाना है इसी रोकना कि साथियों रोकना इनके बस नहीं है जेडे बाकी देश में और खास करके जेडे सारे भीतरगाती जिन्नी भी पार्टियां साथियों ने भीतरगाती नो सारे उनके पेट से भी बड़ी दर्द होती है कि जिस तरीके से देश का मान सम्मान बदल है इस बंदे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाना अगर इस तरीके से देश का मान सम्मान बदला गया तो सारी पार्टियां तो दोबारा पूछना ठीक है पार्टी लोनी है जी भारतीय जनता पार्टी फिर कसर होने नहीं छोड़ी थी पिछले 10-20 साल 17 साल घोटाले पर घोटाले और भ्रष्टाचार की कोई कसर नहीं छोड़ी एक तो एक बड़ा घोटाला और अगर घोटाले भी देखो तो 55,000 करोड़ का घोटाला 76,000 करोड़ घोटाला 1,70,000 करोड़ घोटाला 2 लाख करोड़ के घोटाले जनता त्रस्त हुई है पूरी और जनता ने निर्णय लिया एक प्रधानमंत्री लिया जड़ा लोगों का सेवक हुआ और यही तकलीफ है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री आया भ्रष्टाचारी पहले का अंदर कर 2024 आया बाकी बाकी वाले भी अंदर कर बाकी भी सारे अंदर ठोके उन्हें क्योंकि ये सारे तो ममता बनर्जी को ले लो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री तक कराई जाओ एक तो एक बड़ा घोटालेबाज आज तक इन्हें पूछने वाला कोई ना है नहीं हाथ पाने वाला कोई ना अगर शेर का पुत्र पहले बारी लिया दूसरे लिया साथियों जिन्हें मुख्यमंत्री के अंदर जिन्हें मुख्यमंत्री भी अंदर ठोके शुरू हुई ममता बनर्जी को चिटफंड घोटाला लालू प्रसाद चारा घोटाला लैंड फॉर जाओ घोटाला वो फिर आई और मुलायम सिंह यादव घोटाले और पुत्र ने टूटियां तो करनी छोड़ियां सरकारी भी खोलिए लिए साथी वो केजरीवाल जो मेरे करकूता लम्मा पाइए बाहर कड़िए फिरदा जो जमया गया लोकपाल अंदोलन की कोख से जो ईमानदारी के कोख से जमया अज अद्धी पार्टी अंदर आपको भी अंदर बैठे का साथ और केड़ा घोटाला शराब घोटाला और जेडे सारे जम्मू कश्मीर के 2 मुख्यमंत्री बैठे थे अगर फारूक अब्दुल्ला की गल करो तो जेके सी के केस बदला अगर महबूबा मुफ्ती की गल करो तो जेके बैंक के केस और जी सारे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी और अगर प्रमुख की गल करो तो नेशनल हराज केस बेल पर बाहर आए दोनों मां पुत्र तक इन्हें पेट से दर्द तो होना है इन्हें पता कि अगर मुख्यमंत्री रहा अगर प्रधानमंत्री रहा दोबारा तो साथियों इतने सारे घोटाले बाहर कटे और एक करिए सारे अंदर हो गए इस करिए पूरा विश्व इंदर करने लगे लाए सारे प्रयास किए लेकिन साथियों तुंदे आशीर्वाद सारे नौजवानों के सहयोग में 2024 पूर्ण बहुमत करने एनडीए की सरकार बनाई लाइले काम पूरे विश्व में भी इन्हें भी नहीं रोकी सके साथियों और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके के ना तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते जिस तरीके के ना तो नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हो 2029 में जितना मर्जी जोर लाई लैंड
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रोक ही नहीं सकते। साथियों पूरा विश्वास। साथियों अज की लड़ाई जी है, अज विकास कार्य की कोई कमी नहीं। अज पंचायती राज को शुरू होता साढ़े डीडीसी बीडीसी साढ़े सांसद तक लगातार पैसे आवादे और विकास हुआ। अज लोग लभा भी है विकास हुआ, लेकिन किस लोग अपना चश्मे का नंबर भी चेंज करा उन्हें लभदा नहीं विकास। अज बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने, बड़े बड़े हाईवे बना दे, बड़े बड़े रिंग रोड बना दे, अज IIT IIM और एम्स बना दे, इन्हीं लोग लभा नहीं क्योंकि ये दिखना ही चाहते। अज अगर अस जम्मू की गल करते, अपने इस अखनूर क्षेत्र की गल करते, तो जम्मू तो अखनूर 4 लेन लैन, जम्मू तो पुंछ डबल लेन ली है, अखनूर भी लिया, पुंछ भी लिया 5500 करोड़ रुपए का। साथियों पहले कदू 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट आते, एक 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता। 206 करोड़ रुपए के पुल बना रहे साथी। अगर तो पूरे इलाके की गल करो तो सारा बड़ा पुल 1650 मीटर का साढ़ा इंद्री पत्थर तो पुरवाल पुल बना 170 करोड़ रुपए के। साथियों अगर दोनों विधानसभा देखे जाए तो 170 करोड़ को ज्यादा PMGSY के रोड बना 65 करोड़ तो ऊपर साढ़े इस विधानसभा CRF के काम नवार के काम कोई 90 करोड़ के करीब हुआ। अगर बिजली के कमे की गल करते तो साथियों 75 करोड़ के काम हुए। अगर फ्लड की गल करते तो साथियों वो भी 30-35 करोड़ के काम हुए। लेकिन इन्हें लोग नजर नहीं आता क्योंकि ये लोग दिखना नहीं चाहते अखा बंद की। और रफ्तार कोई रुकी नहीं साथी। जिस तरीके के साढ़े विधायक रफ्तार पकड़ी थी, उसके बाद इतने PRI चुनाव हुए, साढ़े पंचायत के पंच सरपंच बने, लगातार उन्हें रफ्तार बढ़ाई। उसके बाद साढ़े BDC बने, उन्हें भी रफ्तार बढ़ाई। उसके बाद DDC बने, उन्हें भी रफ्तार बढ़ाई। और लगातार काम चला रहे, लगातार काम चला रहे साथियों। इसी रफ्तार की और डबल करने आज तुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ इंफ्रा बजट 75,000 करोड़ था पिछली सरकार के दौरान, आज 13 लाख करोड़ और प्रधानमंत्री और आगे आने वाले समय जिसी डबल करना। और सोचो साथियों जेडे विकास चला जो डबल गति करने चले थे कितना काम। एक कड़ी है साथियों, एक चेन बनी थी, एक कड़ी भी बाहर कटी उड़ गयो जो विकास कार्य सारा रुक गया। अगर पंच तो अपना बनाते हो, सरपंच अपना बनाते हो, तो BDC अपना बनाते हो, DDC अपना बनाते हो, सांसद तो अपना चुनते हो। अगर विधायक कोई और चुनी गए तो कड़ी का टुटिया नहीं पूरी और साथियों चेन बिखरिया नहीं है, बिल्कुल विकास कार्य रुकिया नहीं। इस करके असें अपने विवेक करने काम लेना। असें ऐसी सरकार बनानी जी इस देश का मान सम्मान रखती, असें ऐसी सरकार बनानी जो जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो। फैसला तुसें करना था। जिन्हें साढ़े भरा राकेश ठाकुर और दसा दे वो NC के कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया तो आदर्श दोबारा 370 बहाल करके 335 दोबारा बहाल कर, मतलब 370-35 बहाल करने का मतलब कि जम्मू कश्मीर तो जेदा अलगाववाद असें कुचली जुड़े जेड़ा जे नामो निशान भी नजर नहीं आता उन्हें दोबारा जिंदा कर गया। ਉਹਦੇ कारण आतंकवाद और ਵਧੂ, ਉਹਦੇ कारण पत्थरबाजी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ नजर नहीं आती दोबारा आओ। ਉਹਦੇ कारण साडी बच्चियां ਜਿਹੜੇ अधिकार मिले वापस हो गए, साडे बेस्ट पात्र पूजी के अधिकार वापस हो गए, साडे गोरखा समाज वाल्मीकि समाज और बालीगर समाज के अधिकार वापस लेकर साथी ये फैसला तुसें करना कि क्या अधिकार ऐसे सारे दे रखने या वापस दे, क्या से अलगाववाद की पैदा करना या से अमन शांति से दे, क्या ऐसा पत्थरबाजी और सारे जेडी आतंकवाद देना या अमन शांति देनी है। साथियों फैसला तुसें अपना करना, क्या से अपने बच्चे के अधिकार इधर रखने या वापस करने फैसला तुम देता जाता। विकास कार्य की कोई गल नहीं, जिन्ना आगे विकास हो साथियों। आज की डेट गवर्नमेंट कोई कसर नहीं रखा प्रोजेक्ट बनाने की, शर्त प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए। साढ़ा सारे बड़ी समस्या जोड़ियां तो पलाल रोड की समस्या सारे बड़ी समस्या है सर। असें याद है जो नवे नवे विधायक बने थे 5.5 साल जोड़ियां वाला रोड खड्ड बने पेदा, खड्ड बनाइए रखेदा उस जोड़ियां वाला रोड 3 महीने के अंदर अंदर लोग पाई साथी जोड़ियां बंद कर। उसके बाद वो बाहरला रोड जो बाईपास वाला 1.5 किलोमीटर का उसी भी डबल कराया। ये नहीं है कि जोड़ियां तो पलाल रोड पर काम नहीं होया, ये पर भी काम होया लेकिन रोड BRO को और BRO को रोड होने की वजह करना रोड की वाइडनिंग पे की, लेकिन लोग पानी में लोग 10 फुट पाई उत्थे हस रही है सर। अगर ओला असें ध्यान दिते होंदा तो लोग 20 फुट पाई होंदी ते अज जेड़ियां गल्लां चलांगियां साथियों गल्लां नहीं चली। लेकिन तुंदे कन्नै तुसीं आश्वस्त करके साथियों इतना वादा करने तुंदे कन्नै सरकार बंदे का 3 महीने के अंदर अंदर डबल लेन का प्रोजेक्ट नहीं आता। बॉर्डर की सारी बड़ी सारी समस्या साढ़े फैसले का बड़ी सारी जमीन जी खेड़ी पे नहीं बाहर ना देते साथियों, उसका भी कोई ना कोई फैसला कराना पड़ा क्योंकि बड़े सारे गरीब लोगों की जमीन आगे देती जी मेरी भी जमीन बड़ी सारी है। अज मामला सारा बंद पेदा सर,
उस मुआवजे की दोबारा शुरू कराना और गरीबों को हक दवाना। अगर अस माइनिंग की गल करते हैं तो गरीब ट्रैक्टर वाला बेचारा मरोआ और बड़े बड़े डंपर और कैशरे वाले चला अच्छा दो टुक लफ्ज माइनिंग डिपार्टमेंट की आखिया उन्हें भाई अगर चलो तो गरीब का ट्रैक्टर पहले चलो डंपर कैशर बाहर स्मार्ट मीटर की समस्या साथियों हमारे सामने आवे असं आके लाओ स्मार्ट मीटर कोई दिक्कत नहीं अस नहीं मना करते कि स्मार्ट मीटर नहीं लाओ लेकिन स्मार्ट मीटर लाओ और बिल रीडिंग ऊपर लो ये नहीं है भाई एक महीने 2000 का बिल देते हो दूसरे महीने 2000 देते हो तीसरे महीने 6000 का देते हो। अगर ऐसा होते सारे सारे स्मार्ट मीटर साथियों तुंदे कन्ना खड़ोइए दरिया दे बेच नहीं सुटा दे जो मर्जी आ सिर्फ एक विश्वास करने की गल है सब अगर तुम लोग विश्वास करते हो तो तुम्हें हर एक मुद्दे के कन्ने राजीव शर्मा तुंदे कन्ने पहला खड़ोते रहो क्योंकि राजीव शर्मा कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया राजीव शर्मा कोई पूंजीवादी परिवार से नहीं आया राजीव शर्मा एक गरीब परिवार तो एक साधारण परिवार तो निकले था साधारण परिवार गरीब परिवार तो निकले उसी गरीबी का एहसास होता उसी अपने साथी का एहसास होता जो राजनीतिक परिवार को आया उसी कोई एहसास नहीं होता अज तो बड़े गोटे जोड़ने उन्हें बड़े नक रगड़ने बड़ा कुछ करना है लेकिन बाद में तुम आखिर तुसें दिता कि विरासत च मिलिया सब ये मेरे पुरखे का सब के उन्हें दिता भी तुसें के दिता अगर कोई पूंजीवादी परिवार आई या पैसे वाला या उन्हें सब कुछ उन्हें खरीदा तुसें के दिता साथियों अगर एक गरीब परिवार के बच्चे का साथ दे गयो पूरी उम्र याद रखो साथियों पूरी उम्र याद रखो आप वार्ड मेंबर बने हैं एक साधारण परिवार को बने एक जमीन करने जुड़े जमीन करने जुड़े रहे अस अध्यक्ष बने नगर पालिका दे जमीन करना है जमीन करने जुड़े रहे अस विधायक बने जिथे जमीन करना गया उत्थे करे आज कुछ पावर दियो कुछ पैसा दियो साथियों एक मिनट जवाब छुट्टी दो पता ही नहीं लगता थल्ले पैरे नहीं लगते लेकिन साढ़े कल भी पैरे जमीन करना है आज भी है और अगे भी साथियों पैरे जमीन करना रोकन तुंदे कन्नै वादा रहा कदे भी तुंदी कोई भी प्रॉब्लम हो तुंदे कन्नै कंधे कन्नै कंधा बनाइए राजीव शर्मा ये आश्वासन देने तो नहीं हां तुंदे मसले राजीव शर्मा तुंदे करना हो लेकिन तुसें विश्वास करना पड़ा क्योंकि अस भारतीय जनता पार्टी सिपाही हां और भारतीय जनता पार्टी कदे घोषणा नहीं करती कोई थी भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्प करती असे संकल्प पत्र आज तुंदे हथाई दिते होना एक संकल्प पत्र ये संकल्प ने सारे और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ने भी संकल्प आज तक किए साथी वो सारे सारे पूरे किए कोई घोषणा नहीं की कांग्रेस अगर घोषणा नहीं है यहाँ पर गरीबी खत्म करेंगे 70 साल का नारा जितना गरीबी खत्म करेंगे गरीब खत्म हो गए लेकिन गरीबी नहीं खत्म ये 10 साल 25% लोग गरीबी रेखा को ऊपर आए और सारा संकल्प है कि जो जो तुमने कहना वादे कितने साथी पूरे करने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो आख्या वो किया भारतीय जनता पार्टी ने आख्या अब 370 35 करानी था 2.5 दसी साथी अगर भारतीय जनता पार्टी ने आख्या 550 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का हल करना राम मंदिर का निर्माण करिए दसिया सर अगर सीएनएफ की गल की सीएनएफ लागू करिए दसिया सर अगर ट्रिपल तलाक की गल की ट्रिपल तलाक खत्म करिए दिता साथी ये बड़े मुद्दे जुड़े कोई हक करना पाता जड़ियां सरकार सोचदियां भी नहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसे ऐसे मुद्दे सैकड़ों मुद्दे आते हैं अगर मैं गिनन लगा तो साथियों पूरी रात पे या कितना मैं तो और 4 मुद्दे दसे जेडे कदे कोई हक भी ना पाता क्योंकि साड़ी करनी और कथनी कोई अंतर अब जो आखने हो करने हैं साथियों ये तो नहीं आज इतने बैठे थे मैं ये आश्वासन दे कि जो कुछ राजीव शर्मा जी तक बढ़िया करा अगले 5 साल एक काम अक्षरशः जमीन लेवल पर तो पालन करने दसेगा ज्यादा कुछ नहीं आखते क्योंकि तुझा काफी समय लिया मैं तुझे को माफी भी चाहूं क्योंकि अब पिछली सभा में बड़े लेट हुई है तुझे को देरी करना तुझे कण पकड़ी माफी मंगने मैं ज्यादा कुछ नहीं आखते एक आश्वासन लगा तुझे और इस पवित्र देव स्थान पर बैठे एक संकल्प के रूप चाहे जागोश कर अगर मेरी गलें करने सहमत हो तो साथियों मेरा जवाब दो नहीं दियो जवाब और अगर मेरी गलें करने सहमत हो तो ये नहीं सोचो कि चुनाव राजीव शर्मा लड़ा आज जरूरत है एक राष्ट्रभक्त पार्टी की आज जम्मू कश्मीर की जरूरत है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी की जरूरत अगर जम्मू कश्मीर की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है असं अलगाववादी आतंकवादी पत्थरबाजी की जरूरत नहीं है साथियों और अगर मेरी गले में सहमत हो तो दोनों हाथ ऊपर चुकिए जोरदार मुठियां बंद करिए जोरदार तरीके से जय घोष बोल के बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद इधर करने देना मैं अपनी वाणी की विराम जय श्री राम।